विवेक, पैसे दिए साहूकार ने? हो सर। आओ साहब, आप चिंता मत कीजिए। गोदावरी के बाबा सब संभालेंगे। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं अंदर रख के आती हूँ। इस घर में पैसे की लेन देन हमेशा आओ साहब के हाथों ही हुई है। तो ये पैसे भी उन्हें ही संभालने दो। भाई रुपए पैसे के मामले में थोड़ा कठोर होना पड़ता है, और वैसे भी आओ साहब की दरियादिली के कारण घर तो पहले ही मल्हार का हो चुका है। नहीं विवेक, ये पैसे आओ साहब के पास ही रहेंगे। दो। लीजिए आओ साहब। आओ साहब की चहेती बनने की जितनी कोशिश करनी है ना कर लो, लेकिन आज रात को ना मैं ये पैसे निकाल कर ही रहूंगी। हाँ। चाय। इतनी देर क्यों लगी है? सॉरी। रख दो। मल्हार जी, मैं आपसे रूडली बात नहीं करना चाहती थी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। हर बात को च्युइंगम की तरह खींचना जरूरी है क्या? एक ही बात बार बार दोहराने से अच्छा है कोई काम कर लेती। घर बार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो बच्चे के नामकरण के लिए अब तक पंडित ढूंढ चुकी होती, लेकिन नहीं। नामकरण? वो क्या होता है? बस अब ये साबित करने में लग जाओ कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक 18 साल के बच्चे का है। नामकरण नहीं पता क्या होता है? नामकरण का मतलब नहीं पता तुम्हें? नामकरण होता है एक बच्चे को नाम देने का कार्यक्रम। नाम रखना? लेकिन मल्हार जी, पिल्लू का नाम तो है ना, मैंने ही तो दिया पिल्लू। बसंती की धन्नों में भी ना तुमसे ज्यादा अकल होगी। हाँ? पिल्लू कोई नाम होता है? स्कूल में क्या नाम लिखाएंगे? पिल्लू मल्हार राणे। अरे तुम्हारे घर पे नाम अगर चकुली है तो तुम्हारा नाम चकुली देशमुख हो जाएगा क्या? क्यों हंसी आ रही है? हाँ? क्यों हंसी आ रही है? चुटकुला सुनाया मैंने कोई? नहीं, सॉरी। तुम रहने दो, पंडित का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। हम बच्चे का नामकरण कल ही करवाएंगे। तैयारियां तो कर लोगी ना तुम, या वो भी तुम्हारे बस की नहीं है? हाँ, कर लूंगी। लेकिन मल्हार जी, हम पिल्लू का नाम क्या रखेंगे? मैं कह रही हूँ कि मेहरबानी करके कल्याणी अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत डालो। मैं अपने बच्चे का नाम खुद ही सोच लूंगा। वैसे भी तुम्हें और कुछ तो आता नहीं है। तुम्हारी मुंह बोली माँ ने तुम्हें सिर्फ घर तोड़ना सिखाया क्या? क्योंकि और कुछ तो तुम्हारे बस का है नहीं। हाय रे कल्याणी, भरी जवानी में बुढ़ापा कहाँ से आ गया? आत्या, ओ, गंदा हो गया ना? कोई बात नहीं, फिर से साफ कर दो। आंखें किसे दिखा रही हो? देखा नहीं? परीक्षा की पर्चियों के बारे में पता लगने के बाद भी मल्हार ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इतनी इज्जत करता है वो मेरी, इसलिए मुझे आंखें दिखाने की हिम्मत भी मत करना, समझी? सच्चाई जो भी हो,
कल्याणी को तो मैं विश्वास दिला ही सकती हूँ कि मल्हार पूरी तरह से मेरे ताबे में है। अब देख क्या रही हो? नामकरण के कार्यक्रम से पहले पूरा घर चकाचक होना चाहिए। ओह, मेरे घुटने में ना बहुत दर्द है। रात भर दर्द होता रहा। नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। हाँ। अरे ठीक से उधर तो रह गया। अरे काम छोड़ के कहाँ चली गई? इस लड़की को काबू कर पाना मल्हार के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। ठीक से करो साफ, ऊपर उधर धूल है। आत्या, आत्या क्या हो गया? आपके पैर में तो दर्द था ना, फिर आप ऐसे कैसे भागने दौड़ने लगी? वो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं क्या सोच रही थी कि बाकी की साफ सफाई मैं कर देती हूँ। अब जब एक ही घर में रहते हैं तो मिल बांट के तो काम करना पड़ेगा। थैंक यू आत्या। स्कूल के दिनों से ना ये प्लास्टिक वाली चिपकली ने मेरी बड़ी हेल्प की है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? ध्यान से, ये असली है। क्या? अरे ये वाली नकली है। बहुत होशियार समझती हो खुद को। ये बच्चों वाली तरकीबों से क्या साबित करना चाहती हो? क्या ये कामचोर है? मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपाया कल्याणी। आई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद ये चाहता हूं कि बच्चे के नामकरण से पहले इस घर की सारी सफाई तुम करो। तो क्या है ना, तुमसे मजदूरी करवाने का मजा ही अलग है। चलो उठो, लग जाओ काम पे और मुझे मेरे बच्चे के लिए कोई नाम सोचने दो। खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया तो। हेलो, हाँ सौरभ, मैंने सारे नामों की लिस्ट बना ली है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, लिस्ट रेडी है मेरे पास में। मुन्ना, हटेला, पकिया, चिकना, बाबू, रिचार्ज। हाँ, हो क्या गया मल्हार जी को? ऐसे नाम रखेंगे मेरे पिल्लू का? हाँ तुम एक काम करो, तुम सारे नाम लिख लो, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ सौरभ। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? देखो मल्हार जी,
आप मुझे डांटे मारिए कुछ भी करिए मेरा, पर मैं मेरे पिल्लू का ऐसा नाम नहीं रखने दूंगी आपको। अरे क्या बोले जा रही हो? अरे शाहरुख, सलमान, वरुण कुछ भी रख लीजिए, लेकिन पखिया, बाबू रिचार्ज, चिकना, अब ऐसे नाम रखेंगे पिल्लू के? मुंह खोलो, मुंह खोलो। मैंने कहा मुंह खोलो कल्याणी। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम बार बार ये क्यों साबित करने पे तुली रहती हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है? मैं ऐसे नाम रखूंगा अपने बेटे के? ये सब मुजरिमों के नाम हैं जो कि वांटेड हैं। क्या? तू कितनी स्टूपिड है कल्याणी। बड़ी जल्दी रियलाइज हो गया? क्या? मैं मार्केट जा रही हूँ सामान खरीदने। हैं? मैं मार्केट जा रही हूँ। ढूंढ ढूंढ के मैं मौके देती रहती हूँ मल्हार जी को मुझ पे गुस्सा होने के। सच कह रहे थे वो, बसंती की धनों में मुझसे ज्यादा अक्ल होगी। दिखाई नहीं देता क्या? आखिर के सोनार के पास गिरवी रखी है? हाँ? ये क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा है आपके बैग में? हाँ? अरे अब किस बात पर बहस शुरू है तुम दोनों में? हाँ? आओ साहब, आप पहले पल्लवी चाची से पूछे कि इनके बैग में ये बेहोश करने वाली दवा क्या कर रही है? नल, नल बेटा बाहर आओ। तुम्हारी टीचर ने ये दवाई मंगाई थी या नहीं? हाँ? मेंढक को बेहोश करने के लिए दवाई मंगाई थी या नहीं? हाँ, मंगवाई थी। क्यों? झालं क्लियर? माई, समझाइए अपनी बेटी को, खामखा दूसरों पे शक ना किया करे। कम से कम हम शादीशुदा औरतों को भगाने का काम तो नहीं करते ना? एक तो संपदा की जिंदगी बर्बाद की सो की, ऊपर से मेरी भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। चाची, अब हर बात में आई को घसीटना बंद करिए, ठीक है? पल्लवी, इससे कहो कि हमारे घर के मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा। ओ हेलो, इधर हूँ मैं, मुझसे बात करो। हो क्या गया तुम्हें? मुझे जो भी हुआ हो, तुमसे मतलब? अपने काम से काम नहीं रख सकती? से मत। अरे अजीब हो यार तुम भी। ठीक है, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम लोग के मामले में टांग अड़ाने का। आज से मैं तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगी। अच्छा है, और चेहरा ही क्यों? हो सके तो अपनी आवाज भी मत सुनाना। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तमीज ही नहीं है। नहीं तो क्या? अब मैं अलमारी से पैसे लेकर ही रहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। पल्लवी, अरे पल्लवी कहाँ जा रही हो? अरे हम तुमसे बात। मैं यहाँ कैसे आई? पल्लवी, क्या हो क्या गया है इसे? हाँ, ये यहाँ कैसे आ गई? नींद में चलने की बीमारी है क्या? पता नहीं आओ साहब, मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ पल्लवी को ऐसे नींद में चलते हुए।
अब भैया लगता है मैं पागल हो रही हूँ। हाँ आओ साहब, वो आंगन में ना फर्श पर सोने का असर है, ये वो मुझे भा नहीं रहा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ बकवास बंद करो। अनुप्रिया ले जाओ इसे, ले जाओ। उस बेहोशी की दवा ने असर क्यों नहीं किया? जरूर उस दुकान वाले ने मुझे नकली दवाई बेची होगी। उसे तो मैं कल देख लूंगी। हाँ चलो पहले ही घर में परेशानियां कम है, किसे नींद में चलने की बीमारी शुरू हो गई। चलो। परमेश्वरा। पल्लवी तुम सोने चलो, मैं आती हूँ। जाओ। अगर कल्याणी सही वक्त पर वो बेहोशी की दवाई नहीं देखती तो मैं उसे बदलकर बोतल में पानी नहीं भर पाती। अब ये बात तो पक्की हुई कि पैसों के मामले में विवेक और पल्लवी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आई का फोन। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। आज अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पल्लवी की चाल रोकने में मैं कामयाब नहीं होती। You're welcome. वैसे आओ साहब के सामने जो मैंने तुम्हें डांटा, कैसा लगा मेरा नाटक? अरे आई, तुम तो प्रो निकली। प्रो मतलब जो नाटक करने में उस्ताद होते हैं ना, उनको वैसे प्रो कहते हैं। लेकिन आई, हमें आगे भी ना ऐसे एक दूसरे से नाराज रहने का नाटक करना पड़ेगा। अगर आओ साहब या फिर मल्हार जी को ये पता चल गया कि हम दोनों माँ बेटी एक टीम बन चुके हैं, तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे कोई नहीं है, इधर आओ। देखो आई, इसलिए हमें ऐसे ही ना आगे भी एक दूसरे से नाराज रहने का नाटक करना पड़ेगा। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना अभी। ऐसे ही तो हम आत्या और फिर पल्लवी चाची पे नजर रख सकते हैं, उनकी हरकतों पे। अब बढ़ा तय तुम्हारे लिए रोज नई मुसीबतें खड़ी कर रही है ना, और सब तुम्हें अकेले ही झेलना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती कल्याणी। आई, जैसे तुम नाटक करने में प्रो हो, वैसे ही मैं मुसीबतों का सामना करने में प्रो हूँ। मैं किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकती हूँ आई। तुम बस मुझे ऐसे ही प्यार करती रहना हमेशा।
प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो ऐसे। मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी मुझसे। I love you, आई। मी पण